टेट सी टेट या स्टेट विजय पथ सीरीज भाग 10। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। बाल विकास का संवेदी गतिशील चरण किसने दिया? तो ये दिया था जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसका है? तो यह है वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? तो यह है थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? तो ये दी थी पावलोव ने। अगला प्रश्न है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग किसने दी? तो ये दी थी स्किनर ने। अगला प्रश्न है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो ये होती है माता। अगला प्रश्न है, सीखने का वक्र किससे संबंधित है? तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया? तो ये दिया था कोहलर ने। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो ये व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। और अब देखते हैं 11 से 20 तक के प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, RT एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था सन 2009 में। अगला प्रश्न है, RT के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की आयु क्या है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, CCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवल्यूशन। अगला प्रश्न है, ब्लूम का वर्गीकरण कितने स्तर का है? तो इसका उत्तर है 6 स्तर का। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सोच और बुद्धि से। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यह भावनाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनोचालक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये क्रियाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 से 30 तक। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणित में कठिनाई से डिसकैलकुलिया संबंधित है। अगला प्रश्न है, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? तो लिखने में कठिनाई से डिसग्राफिया संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है करके सीखना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है सभी को साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है, IQ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है इंटेलिजेंस कोशंट। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता किससे जुड़ी है? तो इसका उत्तर है नवीन विचार से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 2, आंतरिक और बाह्य। अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि किस में प्रयोग होती है? तो इसका उत्तर है मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, संज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है जानना या समझना। और अब आइए देखते हैं 31 से 40 तक के प्रश्न। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? तो इसका उत्तर है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ीकरण किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है स्किनर से। अगला प्रश्न है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है दंड हटाना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है रुचि और आवश्यकता पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है अलग अलग क्षमताएं। अगला प्रश्न है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति क्या है? तो इसका उत्तर है लंबे समय तक याद रखना। अगला प्रश्न है, लघुकालिक स्मृति क्या है? तो इसका उत्तर है थोड़े समय की स्मृति। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है प्रतिक्रिया को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता किससे जुड़ी है?
तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक से। और आइए अब देखते हैं ये प्रश्न संख्या 41 से 50 तक के प्रश्न। आत्म अवधारणा क्या है? तो इसका उत्तर है स्वयं की धारणा। अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है समझ बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न पूछने की कला किसमें सहायक है? तो इसका उत्तर है शिक्षण में। अगला प्रश्न है सक्रिय अधिगम क्या है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी की भागीदारी। अगला प्रश्न है अनुभवात्मक अधिगम क्या है? तो इसका उत्तर है अनुभव से सीखना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है प्रगति जानना। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण किसके लिए होता है? निदानात्मक परीक्षण किसके लिए होता है? तो इसका उत्तर है कमजोरी पहचानने के लिए। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है कमजोरी दूर करना। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। और आइए अब लेते हैं 10 अंकों का टेस्ट। इसमें 10 प्रश्न होंगे, आपको पहले से गेस करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है बाल विकास का संवेदी गतिशील चरण किसने दिया? ए वाइगोत्स्की ने, बी जीन पियाजे ने, सी स्किनर ने, डी थॉर्नडाइक ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए पियाजे का, ऑप्शन बी स्किनर का, या फिर ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का, या फिर ऑप्शन डी कोहलर का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है ए गार्डनर, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, और ऑप्शन डी पावलोव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गार्डनर। अगला प्रश्न है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए स्किनर का है, या फिर ऑप्शन बी पावलोव का है, या फिर ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का है, या फिर ऑप्शन डी कोहलर का है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? ऑप्शन ए स्किनर ने, या फिर ऑप्शन बी पावलोव ने, या फिर ऑप्शन सी वाटसन ने, या फिर ऑप्शन डी गार्डनर ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ऑपेरेंट कंडीशनिंग किसने दी? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, या फिर ऑप्शन सी वाटसन ने, या फिर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्किनर ने। अगला प्रश्न है बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी मित्र, या फिर ऑप्शन सी माता, या फिर ऑप्शन डी समाज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माता। अगला प्रश्न है सीखने का वक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्किनर, और ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन सी कोहलर, और ऑप्शन डी वाटसन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया? ऑप्शन ए कोहलर ने दिया, या फिर ऑप्शन बी पियाजे ने दिया, या फिर ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने दिया, या फिर ऑप्शन डी स्किनर ने दिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोहलर ने दिया। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, या फिर ऑप्शन सी पियाजे, या फिर ऑप्शन डी गार्डनर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाटसन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई सीरीज के साथ।